सोचो जरा, 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, 7 दिन का हफ्ता, और तो और जेम्स बॉन्ड भी एक स्पेशल एजेंट 007 है। लेकिन अगर हम आपको बोले कि इस 7 नंबर में छुपा है फ्यूचर स्मॉल कैप सुपरस्टार्स को पहचानने का सीक्रेट, क्योंकि हर सक्सेसफुल स्मॉल कैप ने वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बनने से पहले ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे हैं। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे वो 7 कॉमन ट्रेड्स जो एक ऑर्डिनरी स्मॉल कैप को बना सकता है एक मार्केट जायंट। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप, बिकॉज नॉलेज में ही एज है। इंडिया में स्टॉक्स को उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जो टॉप 100 कंपनीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। उसके बाद आता है मिड कैप कंपनीज, जो कंपनीज 101 से लेकर 250 तक रैंक होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। और उसके बाद आता है स्मॉल कैप कंपनीज, जो 251 रैंक के बाद आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सेबी और एम्फी के 6 महीने में मार्केट डेटा को देखकर लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी स्टॉक्स की लिस्ट रिवाइज करते हैं। मतलब जैसे जैसे कंपनी के शेयर प्राइस या वैल्यूएशन बढ़ते हैं, एक स्टॉक का क्लासिफिकेशन भी बदल सकता है। सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से बीएसई पर अभी 4908 स्मॉल कैप स्टॉक्स लिस्टेड है और इन सब का कंबाइंड मार्केट कैप है लगभग 82 लाख करोड़। हाँ, स्मॉल कैप में पोटेंशियल तो है भर भर के, लेकिन साइज के मामले में लार्ज कैप अभी भी कोई मुकाबला कम नहीं है। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज यानी लार्ज कैप का टोटल मार्केट कैप है 260 लाख करोड़, वही सारे स्मॉल कैप मिलकर रुपीस 82 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। दैट्स ऑलमोस्ट 3x का फर्क। एक क्लियर रिमाइंडर है कि मार्केट का रियल वेट अभी भी लार्ज कैप के पास ही है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मिड कैप मार्केट शेयर्स के टर्म्स में स्मॉल कैप से पीछे हो गए हैं। आज की डेट में 150 मिड कैप स्टॉक्स का टोटल मार्केट कैप है 82 लाख करोड़ के आसपास, मतलब स्लाइटली लेस देन स्मॉल कैप यूनिवर्स। मार्केट कैप सिर्फ ये बताता है कि मार्केट का वेट कहां है, लेकिन असली वेल्थ क्रिएशन कहां हो रही है वो दिखाता है रिटर्न्स परफॉर्मेंस। इसीलिए हमने सिर्फ साइज पे फोकस नहीं किया है, हमने देखा है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ने टाइम के साथ साथ एक्चुअल रिटर्न्स भी कैसे दिए हैं। और रिजल्ट्स कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने सबको पीछे छोड़ दिया है, और वो भी काफी बड़े मार्जिन से। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया होता 2003 में बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में, आज वो बढ़कर होता रुपीज 6612। वही अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते बीएसई मिड कैप इंडेक्स में, तो आज होता आपके पास रुपीज 5198 रुपीज। और अगर सेंसेक्स में लगाए होते तो आज होता रुपीज 2668। इसका बॉटम लाइन, लंबे टाइम होराइजन में स्मॉल कैप ने मिड कैप और लार्ज कैप दोनों को पीछे छोड़ दिया है, और वो भी काफी बड़े मार्जिन से। क्या वजह है कि स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप और मिड कैप्स को भी पीछे छोड़ देते हैं? चलिए समझते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ पोटेंशियल। स्मॉल कैप कंपनी शुरुआती स्टेज में होती है और उनके पास ग्रो करने के लिए पूरा आसमान होता है, क्योंकि इनका बेस छोटा होता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में तेज ग्रोथ पॉसिबल होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रुपीस 100 करोड़ की कंपनी अगर 500 करोड़ तक बढ़ती है तो 5x हो जाता है, लेकिन 10,000 करोड़ वाली लार्ज कैप को 5x बनने के लिए रुपीस 50,000 करोड़ तक पहुंचना पड़ता है, जो मुश्किल है। एंड रिमेंबर, मार्केट ऑलवेज पेज अ प्रीमियम फॉर ग्रोथ। दूसरा है ऑपरेटर्स अंडर द रडार। इन कंपनीज के बारे में ना तो ज्यादा रिसर्च होती है, ना ही मीडिया में इनकी कवरेज होती है। इसका मतलब
आपको इन्हें सस्ते वैल्यूएशंस मिलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी तक इनके ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं करता। लेकिन जैसे ही ये कंपनीज कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना शुरू करती है और इन्वेस्टर्स का अटेंशन ग्रैब करती है, सडनली वैल्यूएशंस री-रेटिंग होती है और स्टॉक्स का रिटर्न स्काई रॉकेट होता है। तीसरा है निम्बल फुटेड एंड इनोवेशन। छोटी कंपनीज जल्दी डिसीजन ले सकती है, नए ट्रेंड्स अडॉप्ट कर सकती है और इनोवेशन से मार्केट कैप्चर कर सकती है। लार्ज कंपनीज के मुकाबले स्मॉल कैप फ्लेक्सिबल होते हैं, वो नए सेक्टर्स, नई टेक्नोलॉजीज, नए बिजनेस मॉडल को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। बट हियर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, जितना बड़ा रिटर्न का पोटेंशियल होता है उतना ही रिस्क भी होता है। स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी हाई होती है, लिक्विडिटी भी लो रहती है और कुछ कंपनीज तो कभी कभी मार्केट से गायब भी हो जाते हैं क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल फेल हो जाता है। साथ ही लार्ज कैप के मुकाबले इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी अभी मैच्योर नहीं होती, इसीलिए मिसमैनेजमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डीप डाइव रिसर्च, पेशेंस और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मार्केट में असली वेल्थ क्रिएटर्स को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता। बहुत सारी नॉइज होती है, फ्लैशी स्टॉक्स जो आते हैं, हाइप बनती है और फिर डिसअपियर हो जाती है। इसीलिए हमने लास्ट 10 इयर्स का डेटा स्टडी किया है टू आइडेंटिफाई सम स्मॉल कैप कंपनीज दैट सक्सेसफुली ट्रांजिशन टू अ मिड और लार्ज कैप। इसके लिए हमने पूरी लिस्टेड यूनिवर्स को स्कैन किया है, लेकिन सिर्फ 2 की फिल्टर्स के साथ। कंपनी ने स्मॉल से शुरुआत की हो और वो टाइम के कसौटी पर खरी उतरी हो, यानी सिर्फ एक बार स्पाइक नहीं बल्कि सालों तक कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी हो और रिजल्ट्स काफी फैसिनेटिंग निकलेगी। हियर आर दोस टॉप कंपनीज और उनके 5, 7 और 10 साल के स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इन सभी नामों में ये 7 ट्रेड्स कॉमन निकले। लो मार्केट कैप, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ग्रोइंग सेल्स, ग्रोइंग प्रॉफिट, लो डेट, फ्री कैश फ्लो और सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोटर होल्डिंग। चलिए अब इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला, लो मार्केट कैप। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स में से एक पोटेंशियल वेल्थ क्रिएटर ढूंढना इज लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक। आज जो भी ट्रू वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स रहे हैं उनकी शुरुआत एक कम मार्केट कैप से हुई थी, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशन के रेडार से बिल्कुल बाहर। इस स्टेज पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लो होते हैं, एनालिस्ट कवरेज ऑलमोस्ट जीरो होती है, इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट भी मिनिमल होता है, यानी एक तरह से ये कंपनीज इग्नोर होती है। लेकिन जैसे ही बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगता है और नंबर्स बोलना शुरू करते हैं, वही इंस्टीट्यूशंस जो पहले इग्नोर कर रहे थे सडनली शेयर्स को अक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक प्राइस न्यू हाईस तक पहुंच जाता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब जब अपने स्मॉल कैप शॉर्टलिस्ट कर ली है तो अगला इंपॉर्टेंट फिल्टर है, क्या कंपनी के पास इंडस्ट्री में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। ये देखना जरूरी है कि बिजनेस सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रहे हैं बल्कि टफ टाइम्स में टिकते भी हैं और हर स्टॉर्म के बाद और स्ट्रॉन्ग होकर निकलते हैं। चलिए शॉर्टलिस्टेड कंपनियों को देखते हैं जहां इन कंपनीज ने अपने स्ट्रॉन्ग एज बिल्ड किए हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल। टाटा एलेक्सी ने एआई, ईवीज, सेमीकंडक्टर्स और एलओटी जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में अर्ली एंट्री ली और इन ट्रेंड्स का पूरा फायदा उठाया। अल्कलीन अमाइंस, एल्फैटिक अमाइन सेगमेंट में इंडस्ट्री लीडर है, क्लियर एज विद प्राइसिंग पावर। टानला प्लेटफॉर्म्स ने ओटीपी मैसेजिंग स्पेस में मोनोपोली जैसे पोजीशन क्रिएट कर ली है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्ट्रेंथ है उनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, प्लास्टिक मोल्डिंग से लेके फाइनल असेंबली तक सब इन हाउस। अब वेंटिल डिफेंस और एरोस्पेस का मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कनेक्ट्स भी रखता है। गरवारे उन फ्यू ग्लोबल प्लेयर्स में से है जिनके पास इन हाउस टेक है, सन कंट्रोल और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स बनाने की, हाईली रेगुलेटेड मार्केट में है।
उनो मिंडा ने स्ट्रेटेजिक जेवीज और ग्लोबल टेक कोलैबोरेशंस के थ्रू ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स में अपना मोड बनाया है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ प्लास्टिक पाइप्स और पैकेजिंग की लीडर बन चुकी है और डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ये कंपनी स्केल, सॉलिड एग्जीक्यूशन और पीएलआई स्कीम के टेलविंड के साथ ग्रो करती ही जा रही है। क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज ही कंपनी को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बनाता है। ये वो मोड है जो कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है और बिजनेसेस को सस्टेन करता है। ग्रोइंग सेल्स, इन सब कंपनीज ने रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है जो क्लियरली बताता है कि डिमांड बढ़ रही है और बिजनेस स्केलेबल है। ग्रोइंग प्रॉफिट्स, वही प्रॉफिट्स अगर स्टेबल या राइजिंग है तो इसका मतलब है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है और मार्जिन्स हेल्दी है। ये सब साइंस होते हैं एक क्वालिटी बिजनेस के। लो डेट, लो या नेग्लिजिबल डेट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यू टू लो रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। जब इकोनॉमी स्लो या इंटरेस्ट रेट बढ़े तो ऐसी कंपनीज का रिस्क काफी कम होता है। फ्री कैश फ्लो, पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो दिखाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से ज्यादा पैसा कमा रही है जितना उसे चलाने के लिए चाहिए। इसका मतलब उनके पास सफिशिएंट फंड्स है टू री इन्वेस्ट या शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करने के लिए। कांस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग, और सबसे आखिरी में अगर प्रमोटर्स का स्टेक स्टेडी है तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को अपने बिजनेस पर भरोसा है और वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी में कमिटेड है। So there you go, a proven, simple and effective technique for identifying multi-bagger small cap stocks. जो स्मॉल कैप्स का राइज हमने पास्ट फ्यू इयर्स में देखा है वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रैली नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड का हिस्सा है। लेकिन अब जो रीवेटिंग से पैसा था वो शायद निकल चुका है। आगे सिर्फ वही जीतेगा जो बिजनेस और उसकी मैनेजमेंट को डेप्थ में समझेगा। अगर अगले स्मॉल कैप साइकिल का फायदा उठाना है तो ये ट्रेड्स ढूंढो जो अपनी इंडस्ट्री के लीडर्स या नीश स्पेशलिस्ट हो, जो डिसरप्शन से डरता नहीं बल्कि उसे यूज करता है ग्रोथ के लिए, जहां कॉस्ट एडवांटेज या मार्जिन बूस्ट हो, जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन या प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट। फ्री कैश जनरेशन, लो डेट और हाई प्रमोटर स्टेक का भी ध्यान रखो। लेकिन सिर्फ विनर्स ढूंढना काफी नहीं होता, गलत स्टॉक से दूर रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये रेड फ्लैग्स कभी इग्नोर मत करना, जैसे हाई प्रमोटर प्लेजिंग, फ्रीक्वेंट एग्जिट्स एट CXO लेवल और ऑडिटर्स रेजिग्नेशन, डेट टू इक्विटी रेशियो राइजिंग अबव 1, wild swings in operating margins, cash flows that don't match reported profit, and of course, sky-high valuations with no margin of safety. Smart investing का मंत्र simple है, focus on quality, avoid the noise और patience रखो, अपना पैसा safe रखो और grow भी करो। Happy investing. This is Prithvi Agarwal signing off. Jai Hind. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.